Hello everyone, this is Ashok Songara. Today we discuss very important topic related to vitamins category on vitamin B5. आज अपन क्या करेंगे, विटामिन B5 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि जो विटामिन B5 होता है अपना, उसका केमिकल नेम क्या होता है। तो इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है पेंटोथेनिक एसिड। क्या होता है? पेंटोथेनिक एसिड। अब बात करते हैं कि जो अपना विटामिन B5 होता है वो कौन से टाइप का है। तो टाइप के अंदर देखा जाए तो विटामिन B5 है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन कहलाता है। कौन सा? वाटर सोल्यूबल विटामिन कहलाता है। अब बात करते हैं कि जो विटामिन B5 है अपना, उसके क्या क्या फंक्शंस है, मीन्स वो किस प्रकार से वर्क करते हैं। तो वर्क के अंदर सबसे पहला जो इसका फंक्शन होता है, वाइटल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। इसके लिए वाइटल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, यानी बॉडी के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन करने के लिए आवश्यक होता है। दूसरा इसका फंक्शन होता है हेल्प इन सिंथेसाइज फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल एंड हार्मोन्स। ये क्या करता है? हेल्प करता है किसके अंदर? सिंथेसाइज के अंदर, फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए, हार्मोन्स के लिए, और इसके अलावा आपका कोलेस्ट्रॉल के अंदर। तो ये क्या होते हैं? इसके फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर ये विटामिन B5 है वो वर्क करता है। अब बात करते हैं कि अपना जो विटामिन B5 होता है उसका कौन कौन से सोर्सेज के अंदर, मतलब कौन कौन से सोर्सेज के अंदर ये अवेलेबल होता है या सोर्सेज के अंदर ये पाया जाता है। तो सबसे पहले पर देखते हैं कि जो चिकन होता है या बिफ लीवर होता है उसके अंदर ये पाया जाता है। दूसरा एग्स और मिल्क के अंदर भी पाया जाता है ये। तीसरा आपका वूल ग्रेन्स या लेग्यूम्स, जो फलियां होती है उसके अंदर ये पाया जाता है। और चौथा आपका मशरूम जो होते हैं उसी के अंदर ये अवेलेबिलिटी होती है। किसके अंदर? चिकन और बिफ लीवर के अंदर पाया जाता है, मशरूम के अंदर पाया जाता है, उसके अलावा एग्स एंड मिल्क के अंदर पाया जाता है, और वूल ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स के अंदर ये पाया जाता है। अब बात करते हैं कि जो विटामिन B5 होता है अपना, उसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है, मतलब उसको अपन डेली रिक्वायरमेंट कितना दे सकते हैं। तो डेली रिक्वायरमेंट के अंदर 5 मिलीग्राम पर डे, कितना? 5 मिलीग्राम पर डे अपन है, ये मात्रा है, वो क्वांटिटी है, वो अपन रोज दे सकते हैं। कितनी? 5 मिलीग्राम पर डे। अब बात करते हैं कि अगर विटामिन B5 है तो उसकी किन्हीं कारणों के कारण कमी हो जाए, बॉडी के अंदर इसकी कमी हो जाए या डेफिशिएंसी हो जाए, तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स के अंदर सबसे पहले मरीज के अंदर फटीग हो सकता है, यानी कि थकावट होगी जल्दी। पेशेंट के अंदर इरिटेबिलिटी देखने को मिल सकती है, चिड़चिड़ापन। उसके अलावा पेशेंट के अंदर नमनेस यानी कि सेंसेशन लॉस हो सकता है। उसके अलावा आपका जो सेंसेशन लॉस हो सकता है और जो बर्निंग सेंसेशन देखने को मिल सकता है हैंड एंड फीट के अंदर। और उसके अलावा पेशेंट के अंदर नोजिया और वॉमिटिंग है, ये देखने को मिल सकती है। तो ये क्या होता है? आपका विटामिन B5 है। B5 के बारे में हमने अध्ययन किया। थैंक्स।